हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल रिक्रूटमेंट एक्सपर्ट। ये मेरी पहली वीडियो हिंदी में है और क्योंकि बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि हिंदी में वीडियो बनाओ। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। बहुत सी बातें चल रही थी एक्सप्रेस एंट्री को लेके कि एक्सप्रेस एंट्री में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, कब आने वाले हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज आने वाली हैं, क्या हमारे CRS स्कोर की कोई वैल्यू होगी या नहीं होगी। इस चीज़ को लेके बहुत ही हाइड एंड सीक चल रहा था, बट फाइनली एक्सप्रेस एंट्री को लेके जो अनाउंसमेंट होने वाली थी वो अब हो चुकी है। मैं पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ एक्सप्रेस एंट्री का। कनाडा आने के लिए जो भी कनाडा आने के बारे में सोच रहा है या सोचता है या जो आना चाहता है, कनाडा आने के लिए सबसे आसान तरीका विदाउट एनी जॉब ऑफ़र या विदाउट एनी ऑफ़र रिक्वायरमेंट वो है एक्सप्रेस एंट्री। एक्सप्रेस एंट्री का अभी तक का जो भी सिनेरियो था, जो भी स्कोर था, वो बहुत ही ऊपर जा रहा था, समवेयर अराउंड 480। इंसान जितनी भी कोशिश कर रहा है, अपना IELTS स्कोर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो CRS स्कोर पे पहुंच ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जो कंपटीशन हो रहा था वो हो रहा था कि CRS स्कोर के ऊपर ही अगर हमारे 485 पॉइंट्स हैं या हमारा अगर CRS स्कोर का ड्रॉ निकला है, उसमें जो भी पर्टिकुलर हमारा स्कोर गया है उससे अगर हमारे ज़्यादा पॉइंट है तो उन लोगों को ही इनविटेशन टू अप्लाई मिल रहा था। तो दूसरी चीज़ ये थी कि कनाडा का जो मेन पर्पस है लोगों को कनाडा में बुलाने का, क्योंकि उनकी कुछ पर्टिकुलर स्किल्स हैं। उस स्किल में अगर शॉर्टेज है तो वो लोगों को इनवाइट करना चाहता है कि जिससे कि जो स्किल लेबर हैं, जो स्किल लोग हैं दूसरी कंट्रीज़ में, वो यहाँ पर आके उस शॉर्टेज को पूरा करें। तो बहुत दिनों से ये डिस्कशन चल रहा था और कहीं ना कहीं ये बात हो रही थी कि कनाडा ऐसा कुछ करे कि जिससे कि ये जो CRS स्कोर का कंपटीशन है सिर्फ नंबर को लेके, उसमें कुछ चेंजेस आ जाए। इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए एक नया बिल पास हुआ। उस बिल का नाम है C-19। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ C-19 क्या है। तो C-19 एक ऐसा बिल है जिसके थ्रू अब क्या होगा, जो ओवरऑल CRS स्कोर है वो इतना ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि अब जो कंपटीशन होगा वो एक पर्टिकुलर स्कोर पे नहीं होने वाला है। जो कंपटीशन होगा, जो डिसाइड हुआ, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर स्किल यहाँ पर शॉर्टेज हैं, तो अब क्या होगा, कंपटीशन होगा अमंग स्किल। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल के लेट्स से टेक टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ जिन लोगों के अंदर वो पर्टिकुलर स्किल होगी उस टेक्नोलॉजी के, उनके बीच में कंपटीशन होगा, इंस्टेड के ओवरऑल कंपटीशन होगा। इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो इस जो बिल C-19 की मैं बात कर रहा हूँ, इसको बोला जाता है कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन या कैटेगरी बेस्ड नॉमिनेशन। जो ये कैटेगरी बेस्ड नॉमिनेशन स्टार्ट हुआ है, ये एक्चुअली में एक्सप्रेस एंट्री का ही हिस्सा है। इससे क्या होगा कि अब कैटेगरी के अंदर ही एक पर्टिकुलर स्किल और कैटेगरी के अंदर ही कंपटीशन होगा, जिससे कि बहुत सारे लोगों को रिलीज़ मिलेगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि आपको इंटायर जनता के साथ या बहुत सारे लोगों के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। लेट्स से दैट आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और उस कैटेगरी स्किल का एक ड्रॉ निकला, अब 480 490 नहीं जाने वाला है। अब जब आप compete कर रहे हैं तो A और B और C के साथ कर रहे हैं, A B C D E F के साथ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो ड्रॉ निकलने वाला है वो कैटेगरी बेस्ड निकलने वाला है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सब कैटेगरीज़ के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कौन कौन सी कैटेगरी हैं, क्या सब कैटेगरी सेम है, ये कैटेगरीज़ कैसे सेलेक्ट की गई हैं, क्या इस कैटेगरी में हर कोई आता है, क्या इस कैटेगरी के लिए हमारे पास CRS स्कोर बहुत ऊपर होना चाहिए, ये कैटेगरीज़ कब अनाउंस होने वाली हैं, क्या इस कैटेगरी के आने के बाद जो हमारा CRS स्कोर है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या PNP प्रोग्राम स्टिल रहेगा या चला जाएगा। तो इस वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। अगर आपका कनाडा आने का सपना है तो इस वीडियो को
आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सबके माइंड में है, और हम इन सब क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। एंड आई होप दैट इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम ये कवर करते हैं कि ये चेंजेस कब अनाउंस हुए, और ये चेंजेस अनाउंस किए गए हैं मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन शॉन फ्रेज़र, जो कि अनाउंस उन्होंने किया है May 31, 2023। तो हम सबसे पहले कवर करते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज़ है। सो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है हेल्थ केयर की। तो जब कोविड का टाइम आया था तो उस टाइम डॉक्टर्स की क्या वैल्यू है ये हर कंट्री को पता चली थी, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि एवरी कंट्री वॉज स्ट्रगलिंग फॉर डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी थी। सो कनाडा में भी वही चीज़ थी, कनाडा के अंदर भी डॉक्टर्स की बहुत ही कमी थी, और आज भी कनाडा के अंदर डॉक्टर्स की बहुत कमी है। सो हेल्थ केयर की कैटेगरी को लेके ये फर्स्ट कैटेगरी है जिसके ऊपर कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ निकाला जाएगा। पर अब आप ये बोलेंगे कि कनाडा के अंदर डॉक्टर्स आ तो जाते हैं लेकिन उनको उनके रिलेटेड जॉब नहीं मिलती है। ये बात बहुत हद तक सच है, क्योंकि पहले जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, और इसको लेके डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ है, इस चीज़ को लेके पार्लियामेंट में बहुत डिस्कशंस हुए हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स के बीच में डिस्कशन हुआ, तो इस चीज़ को लेके बहुत ही जो स्ट्रिक्टनेस थी उस पे बातचीत हुई और स्ट्रिक्टनेस को कम कर दिया गया। सो इस चीज़ को लेके डिस्कशन लेके ये बात हुई है, और इस कैटेगरी को प्रायोरिटी दी जा रही है, इस कैटेगरी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो इस हेल्थ केयर कैटेगरी में कौन कौन से प्रोविंस में कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्रोविंस में कितनी रिक्वायरमेंट है, और उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि वेयर डू यू स्टैंड, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। तो ये आप स्क्रीन पे सारे नंबर्स देख रहे हैं कि कौन कौन से प्रोविंस में कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है। ये एक स्टैटिस्टिक्स भी दिखाता है, एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि कनाडा के अंदर कनाडा के डॉक्टर्स को ही प्रायोरिटी दी जाएगी, ऐसा नहीं है। ये एक आप स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं कि इसके अंदर ये दिखाया गया है, और ये वेबसाइट पे भी है कनाडा की। कनाडा के अंदर 36 to 37% हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो दूसरी कंट्रीज से आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये सब देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं, और ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक गुड न्यूज़ है हेल्थ केयर वर्कर के लिए, कि अब आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से, क्योंकि अब ये कैटेगरी स्किल बेस्ड ड्रॉ हो जाएगा, एंड यू हैव अ बेटर चांस टू। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है स्टेम कैटेगरी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। सो ये बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी है, क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर जितने आईटी के लोग हैं वो भी आते हैं। तो इस कैटेगरी के अंदर और इस फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड है और सबसे ज़्यादा स्कोप है लोगों के लिए। सो ये कनाडा के लिए सबसे बेस्ट कैटेगरी। बेस्ट पार्ट इज़ स्टेम कैटेगरी की सबसे अच्छी बात यह है कि इस कैटेगरी के अंदर जो आपकी सैलरी होगी ना वो बहुत ही अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू एनी अदर इंडस्ट्री लाइक अकोमोडेशन इंडस्ट्री, टॉक अबाउट अ फूड इंडस्ट्री। क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर अगर आपकी जॉब लगती है तो आप समवेयर अराउंड $35 to $40 पर आवर कमा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू फूड इंडस्ट्री या फिर अकोमोडेशन इंडस्ट्री या फिर और कोई इंडस्ट्री है जिसमें बेसिकली आपको बेसिक वेज जो मिलता है वो बिटवीन $15 to $16 पर आवर। सो अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, स्टेम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होने वाली है। और अभी रिक्वायरमेंट है क्योंकि कनाडा के अंदर क्या हो रहा है कि कनाडा की जो पॉपुलेशन है ना, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वो रिटायरमेंट एज पे बैठी हुई है, सो इन 70s और 80s। और दूसरी चीज़ ये है कि इस कैटेगरी की कनाडा के अंदर टेक्नोलॉजी की कैटेगरी को लेके ना बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। तो अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो
आपके पास बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सो आप उसमें अपने उसके अकॉर्डिंगली आप ट्राई कर। सो नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो कैटेगरी है ट्रेड सेक्टर। सो अगर आप ट्रेड सेक्टर में है, होलसेल ट्रेड में है, रिटेल ट्रेड में है, अगर आपको इस सेक्टर या इस फील्ड के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ये कनाडा की सबसे इजी कैटेगरी मानी जाती है, क्योंकि इसमें आपको बहुत इजीली ही जॉब मिल सकती है। सो बहुत सारे ऐसे प्रोविंसेस हैं जहाँ पर इस कैटेगरी की ज़्यादा डिमांड है। तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसे प्रोविंसेस हैं जहाँ पर रिटेल सेक्टर और ट्रेड सेक्टर में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं और ओपनिंग है। सो अगर आपके पास इस कैटेगरी के अंदर एक्सपीरियंस है तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। ट्रेड कैटेगरी हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है ट्रांसपोर्ट कैटेगरी। सो जो ट्रांसपोर्टेशन के लोग हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, एडवाइस करूँगा कि अगर आप इस कैटेगरी के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रख कर कीजिए, क्योंकि ये जो कैटेगरी है अभी इतनी हॉट कैटेगरी नहीं है। तो कुछ ऐसे प्रोविंसेस हैं जहाँ पर इस कैटेगरी की डिमांड है। अगर आप वेयर हाउस वगैरह में एक्सपीरियंस है आपका या इंटरेस्टेड हैं तो थोड़ा बहुत इसको प्रायोरिटी दी जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोविंसेस हैं जैसे कि हमारा ब्रिटिश कोलंबिया हुआ, टोरंटो हुआ, तो यहाँ मेजर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, तो वहाँ पर आप ट्रांसपोर्टेशन कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं और आपका वहाँ पर एक बेटर चांस होता है वहाँ पर सक्सेसफुल होने की। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है एग्रीकल्चर और एग्री फूड कैटेगरी। सो इस कैटेगरी के अंदर भी मैं बोलूँगा कि इस कैटेगरी के अंदर इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, क्योंकि कई ऐसे प्रोविंसेस हैं जिनको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। सो आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर कैटेगरी या एग्री फूड कैटेगरी में कौन कौन से प्रोविंसेस में कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको उसके बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट होने वाला है ड्यूरिंग द समर टाइम, जिसके बारे में बहुत ही जल्दी न्यूज़ आ जाएगी और इसमें कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से प्रोविंसेस में कौन सी रिक्वायरमेंट है ये भी लोगों को बहुत ही जल्दी पता चल। एग्जैक्ट डेट तो अभी तक पता नहीं चल पाई है कि ये कब तो होगी, लेकिन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोविंसेस में ये कैटेगरीज़ की रिक्वायरमेंट है। सो इस पे मैं ज़्यादा फोर्स तो नहीं डालूँगा, बट आप अपने अकॉर्डिंगली इस चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि ये जो कैटेगरी ऐसी है वो जो बेसिकली रूरल एरियाज़ में है एग्रीकल्चर कैटेगरी। सो आप थोड़ा सा इस बारे में देखकर आइडिया लगा सकते हैं और ध्यानपूर्वक अकॉर्डिंगली आप मूव अहेड कर सकते हैं इस कैटेगरी। हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है फ्रेंच कैटेगरी। बहुत टाइम से शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो फ्रेंच कैटेगरी है ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है, क्योंकि कनाडा के अंदर फ्रेंच को वैल्यू दी जाती है। बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं कि जहाँ पर अगर जैसे क्यूबेक हुआ, तो जहाँ पर हमारे को फ़्रेंच की रिक्वायरमेंट है। अगर आप स्किल्ड हैं और आपको फ़्रेंच भी आती है, और मोर ओवर अब तो इन्होंने इस कैटेगरी को स्किल बेस्ड कैटेगरी में भी डाल दिया है, तो ये दो तरफ से गुड न्यूज़ हो गई है। सो अगर आप कनाडा के अंदर यहाँ पर एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आना चाहते हैं और आपको फ़्रेंच आती है, अगर नहीं भी आती है तो इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, आप फ्रेंच सीख सकते हैं। मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 5-6 महीने में या 7 या 8 महीने में फ्रेंच सीखी है। तो इसके आपको दो फ़ायदे हो सकते हैं। पहला फ़ायदा तो यह है कि अब आप जैसे कि देख ही रहे हैं कि ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी आ गई है एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, सो यू बिकम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एक्सप्रेस एंट्री। द सेकेंड थिंग इज़ दिस के आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि अगर आप के पास फ्रेंच कैटेगरी है, जो बेसिकली जो ये देखते हैं NLC 7 देखते हैं, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग में, सो आपको 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं एक्सप्रेस एंट्री में, जो आपका CRS स्कोर होता है। तो वो एक तो वो फ़ायदा हो गया, दूसरा आपका ये कैटेगरी में भी आ गई है। सो अगर आप थोड़ा सोचें इस बारे में कि भाई अगर मैं फ़्रेंच सीख सकता हूँ तो वाई नॉट टू डू इट, सो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सो ये थी फ्रेंच कैटेगरी की बात। सो दिस इज़ अनदर कैटेगरी। नाउ अब हम कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे
सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि ये कैटेगरीज कब स्टार्ट होंगी। सो व्हेन विल दीज कैटेगरीज विल स्टार्ट। सो ये कैटेगरीज मोस्ट प्रोबेबली समर में स्टार्ट होंगी, जो अब चल रहा है। सो अभी कोई स्पेसिफिक डेट तो नहीं दी गई है। आई थिंक बहुत ही जल्दी इसका फर्स्ट ड्रॉ भी निकलने वाला है, या मोस्ट प्रोबेबली ये निकल भी चुका हो। सो you should be keeping your fingers crossed and keep on checking out. So most probably it's not too far away. ये कैटेगरी ड्रॉ, स्किल बेस्ड ड्रॉ बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि फ्रॉम टाइम टू टाइम मैं यहाँ पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालते रहता हूँ। हाउ टू कम टू कैनेडा, how to utilize the express entry in the best way. So it's all about information. So please subscribe and like. Now without wasting any further time, let's answer the next question. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब ये जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ आ गया है, तो क्या मुझे एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल स्टिल क्रिएट करनी पड़ेगी, या फिर कोई नया प्रोसेस आने वाला है कैटेगरी बेस्ड स्किल ड्रॉ को लेकर। सो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि नहीं, जो आपकी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल है आपकी वो ही प्रोफाइल रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। सो जैसे आप पहले एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करते थे, आप उसी तरह को ही क्रिएट करेंगे। अब क्या होगा, जो एक्सप्रेस एंट्री का जो ड्रॉ है वो भी होगा। सो जिस तरह से आप पहले प्रोफाइल क्रिएट करते थे उस तरह से प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। सो अब क्या होगा कि एक कैटेगरी बेस्ड, एक स्किल बेस्ड ड्रॉ निकलेगा। ये भी एक सवाल था कि क्या एक्सप्रेस एंट्री बंद हो जाएगा, क्या FSW प्रोग्राम बंद हो जाएगा, क्या CEC प्रोग्राम बंद हो जाएगा, क्या प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम बंद हो जाएगा। इसमें से कोई भी प्रोग्राम बंद नहीं होने वाला है। अब क्या होगा, ये होगा कि अब कैटेगरी बेस्ड, स्किल बेस्ड ड्रॉ निकलेगा, ठीक है। तो वो जो प्रोग्राम जो चल रहे थे अलग अलग प्रोविंसेस के, जो प्रोविंस आपको इनवाइट करता है डिपेंडिंग ऑन द शॉर्टेज ऑफ स्किल, सो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम दैट वी हैव फॉर नोवा स्कॉशिया और सम अदर प्रोविंसेस, वो भी रहेंगे। बट अब ये स्किल बेस्ड ड्रॉ निकलेंगे। सो इसमें एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करने में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। सो देयर विल बी नो चेंजेस इन दैट। सो यू स्टिल आप उसमें स्टिल कंटिन्यू करके अपनी प्रोफाइल बनाएं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि क्या CRS स्कोर कंटिन्यू रहेगा। डेफिनेटली CRS स्कोर विल डेफिनेटली बी देयर, क्योंकि विदाउट CRS स्कोर एक्सप्रेस एंट्री की कोई वैल्यू नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना ही रहेगा कि पहले जो CRS स्कोर था वो एज अ होल, सो वो जा रहा था 480 485, जो मैंने पहले भी बताया, और उसमें लोग आपस में कम्पीट कर रहे थे। तो अब क्या होने वाला है कि CRS स्कोर होगा, लेकिन आप जो कम्पीट करेंगे वो अपने ही स्किल के लोगों के साथ कम्पीट करेंगे। तो जो जैसे कि अगर डॉक्टर्स हैं तो वो डॉक्टर्स के साथ ही कम्पीट कर रहे हैं, जो IT इंजीनियर्स हैं वो IT इंजीनियर्स के साथ ही कम्पीट करेंगे। तो CRS स्कोर कहीं नहीं जाने वाला है। सो अब जो ये CRS स्कोर आएगा, एक पर्टिकुलर स्किल के अंदर एक CRS स्कोर निकालेंगे, और उस CRS स्कोर के अंदर ही आप कंपटीशन करेंगे अपने स्किल के विद इन। सो CRS स्कोर कहीं नहीं जा रहा है, CRS स्कोर विल स्टिल बी देयर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस कैटेगरी बेस्ड की रिक्वायरमेंट क्या है। सो क्या सब कैटेगरीज़ की एक ही रिक्वायरमेंट होगी, या ये सेपरेट रिक्वायरमेंट होगी। सो पहले जो हमारा जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम चलता था जिसमें हमारा स्कोर बहुत ही ऊपर जाता था, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट रिक्वायरमेंट्स थी। सो पहले बात करते हैं कि इन्होंने क्या ईज़ ऑफ किया है इस कैटेगरी बेस्ड रिक्वायरमेंट। सो बेसिकली पहले जो ये देख रहे थे वो 5 साल का एक्सपीरियंस देख रहे थे एक पर्टिकुलर स्किल में, और वो मैच कराते थे कि आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच करती हैं या नहीं आती हैं। बट अब जिस तरह से ये कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ को लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्किल की शॉर्टेज है और ये लेबर्स को और लोगों को बुलाना चाहते हैं, तो उसमें ये बेसिकली देख रहे हैं कि 6 से 8 महीने का एक्सपीरियंस ये देख रहे हैं। सो अगर आपको पिछले 5 साल में एक पर्टिकुलर स्किल में जिसका ये कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ निकालेंगे,
अगर उसमें आपको विद इन लास्ट 5 ईयर्स अगर 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम जैसे ही राउंड ऑफ इंटरव्यूज़, राउंड ऑफ ड्रॉज निकलेंगे, दे विल कम अप विद मोर रिक्वायरमेंट। सो येस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ईज़ ऑफ जो निकल कर आए हैं एज़ कम्पेयर टू जो पहले हमारा होता था कंपटीशन, बहुत ही स्ट्रिक्ट कंपटीशन होता था। सो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर बहुत ही इन्होंने ईज़ ऑफ किया है कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन था कि ये कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ क्यों निकाले जा रहे हैं। तो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ इसलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि पहली बात तो कनाडा के अंदर एक पर्टिकुलर स्किल में बहुत ही शॉर्टेज चल रही थी, जो इसको लेके बहुत ही टाइम से डिस्कशन चल रहा था। जो हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उनको एक मैंडेट दिया गया, उनको बोला गया कि भाई क्यूबेक के अंदर जो लोग फ़्रेंच बोलते हैं, वो फ़्रेंच बोलने वाले लोग बाहर भी हैं, तो उनके लिए कुछ नई चीज़ किया जाए जिससे कि जो शॉर्टेज है वो फुलफ़िल होए। तो इसको लेके हमारी फ़्रेंच कैटेगरी निकाली गई। सो दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो लेबर शॉर्टेज चल रही है बहुत सारी स्किल बेस्ड कैटेगरीज़ में, तो उसको लेके कुछ इस तरह से निकाला जाए कि जिससे कि लोग आपस में कम्पीट करें विद इन द स्किल। क्योंकि जो मेन ऑब्जेक्टिव था कनाडा का शॉर्टेज ऑफ स्किल, वो इस बेसिक कॉमन जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है उसको लेके फुलफ़िल नहीं हो रहा था। क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन जो हो रहा था वहाँ पर बहुत सारे लोगों के बीच में हो रहा था। तो वो जो मेन ऑब्जेक्टिव था कनाडा का शॉर्टेज ऑफ लेबर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयर्स राइट उन्होंने वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनी स्ट्रगल कर रही हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्किल के अंदर लोग चाहिए, वो तो आए नहीं हैं। यहाँ पर जो लोग आए हैं वो बस कंबाइंड स्कोर को लेके यहाँ पर आ गए हैं और उनको उनके रिलेटेड जॉब्स ही नहीं है। सो इन सब कारणों की वजह से ये डिसाइड हुआ गया कि भाई हम एक कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ निकालेंगे, जो कैनेडियन इकॉनमी के लिए भी बहुत अच्छा है और बहुत सारे लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अब कंपटीशन जो होने वाला है वो स्किल में होने वाला है। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ हैं ये हमेशा एज इट इज़ रहेंगे या फिर चेंज होते रहेंगे टाइम टू टाइम। ऑब्वियसली कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे, क्योंकि आज एक पर्टिकुलर स्किल में रिक्वायरमेंट है, कल उसमें नहीं है। सो डेफिनेटली उस स्किल को हटा के दूसरी स्किल में रिक्वायरमेंट डालेंगे, उस स्किल के बेस के अकॉर्डिंगली कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ निकालेंगे। सो ये चीज़ तो ज़रूरी है और ये ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए सेम रहेगी, बट डिपेंड करता है कि कब कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट हो जाए और उसी के अकॉर्डिंगली ये चेंज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई अब तो ये कैटेगरी स्किल बेस्ड ड्रॉ निकाल रहे हैं तो हमारी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमारी तो ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ये इन्होंने हेल्थ केयर वर्कर निकाल दिए या फिर स्टेम निकाल दिया, तो कुछ अलग कैटेगरी के जो लोग हैं वो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि भाई अब हमारी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है। सो डोंट लूज़ हार्ट, डोंट लूज़ होप, क्योंकि जो हमारा एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ है वो एज इट इज़ चलता रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। ये एक नई चीज़ आई है, ठीक है, जो कैनेडियन इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए ये लोग लेकर आए हैं। सो वो जो पुराने ड्रॉज हैं जो मैंने पहले भी मेंशन किया था कि हमारा एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ है, हमारा पीएनपी ड्रॉ है, हमारा सीईसी रिक्वायरमेंट डिमांड्स हैं, वो हमारा कंटिन्यू रहेगा। सो उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है, बट सिर्फ ये कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ आया है। सो ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो एक पर्टिकुलर स्किल एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और वो आपस में ही कम्पीट। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो ऑलमोस्ट अब फिनिश हो गया है। सो आप इस चीज़ को लेके टेंशन ना लें कि ये कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ आ गया है। सो जो हमारा पुराना प्रोसेस था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारा प्रोसेस था पुराना वो ही कंटिन्यू रहेगा, बस ये एक नई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो गई है जो आप सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आई होप आप इस वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प हुई होगी। सो अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो अब ये जब चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं तो अपने प्रोसेस को डिले ना करें। अगर आपने अपना एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल क्रिएट नहीं किया है तो अपना एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल क्रिएट कर लें सबसे पहली चीज़। फिर अगर आप अपना आइल्स देना चाहते हैं तो अपना आइल्स दे दीजिए, क्योंकि स्कोर तो आपको चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपको अपना एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट कराना है WES के थ्रू तो वो भी आप करा लीजिए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई एम होपिंग दैट आई विल सी यू ऑल सून इन कैनेडा।
एट लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई है या आपको कुछ ऐसा लगा है कि आपके लिए ये बेनिफिशियल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मैं अपना फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सो यू कैन ऑल्सो जॉइन मी ऑन माई फेसबुक लिंक and please subscribe to my channel. And once again I thank you all, and I'm just signing off for today. And the only thing that I say that during the end of the video, dreams are the most powerful energy, so keep on dreaming and keep on working hard. You're almost there. Thank you.